चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद, राजधानी, उसका ट्रिक। महाजनपद, राजधानी, उसका ट्रिक। सबसे पहले याद रखेंगे अंग महाजनपद कहाँ पड़े, बिहार में। बिहार में भी कहाँ पे, तो भागलपुर और मुंगेर में। भागलपुर और मुंगेर में। राजधानी कौन है, चंपा। राजधानी कौन है, चंपा। ट्रिक क्या है, चंपाकांड। फिर कंबोज कहाँ है, पाकिस्तान। कंबोज कहाँ है, पाकिस्तान। कंबोज कहाँ है, पाकिस्तान। कंबोज का राजधानी क्या है, हाटक और राजपुर, सिंधु नदी में। हाटक और राजपुर कहाँ पे, सिंधु नदी में। तो कैसे याद करेंगे, हटा राजा बोझ कम कर। हटा राजा बोझ कम कर। हटा राजा बोझ कम कर। गंधार कहाँ है, पाकिस्तान में। गंधार कहाँ है, पाकिस्तान में। इसका कौन है, दो राजधानी, एक तक्षशिला है, एक पुष्कलावती है। तक्षशिला है और एक पुष्कलावती है। क्या ट्रिक है, तो तक्षशिला का पुस्तकालय गंध कर रहा। तक्षशिला का पुस्तकालय गंध कर रहा। तक्षशिला से, तक्षशिला पुस्तकालय से पुष्कलावती गंध से कर रहा गंधार। ठीक है, तो गंधार का पाकिस्तान में है। इसका दो राजधानी है, तक्षशिला और पुष्कलावती। ठीक है, इसी तरीके से वज्जी बिहार का राजधानी कहाँ है, वैशाली। वज्जी बिहार का राजधानी कहाँ है, वैशाली। अवंती कहाँ पर है, एमपी में। अवंती कहाँ है, एमपी में। इसका दो राजधानी है, एक उज्जैनी और एक महिष्मती। एक उज्जैनी और एक महिष्मती। बैतरावती नदी के पास है उज्जैनी और एक महिष्मती। अवंती एमपी में। असमक, असमक का कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अ से असमक, अ से आंध्र प्रदेश। इसका भी दो राजधानी है, एक पोटन या फिर पोटली, गोदावरी नदी के पास है। पोटन या फिर पोटली, गोदावरी नदी के पास है। कैसे याद कराए थे, तो आशा की पोटली गोद में। आशा की पोटली गोद में। आशा मतलब असमक, पोटन मतलब पोटली, गोद मतलब गोदावरी नदी। कुरु, कुरु कहाँ पर है, यूपी में। कुरु कहाँ पे, यूपी में। कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। ठीक है, काशी, काशी कहाँ पर है, यूपी। यूपी में इसकी राजधानी कौन है, वाराणसी। वरुणा प्लस अस्सी नदी के संगम पे। फिर उसके बाद है पंचाल। पंचाल कहाँ है, बदायूं या बरेली या फर्रुखाबाद में। इसकी दो राजधानी, एक उत्तरी पंचाल, एक दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल का अधिक्षेत्र, दक्षिणी पंचाल का कामपील्य। कैसे याद कराए थे, 5 छात्र 5 काम। तो अधिक्षेत्र कामपील्य। सूरसेन का कहाँ पर है, मथुरा, यमुना नदी के पास। सूरसेन यूपी। सूरसेन कहाँ पर है, यूपी में। सूरसेन कहाँ पर है, यूपी में। इसकी राजधानी का है, मथुरा, यमुना नदी। ठीक है ना, कैसे याद कराते हैं, मथुरा में सूर, मथुरा में सूर, मथुरा में सूर। वत्स यानी कि यूपी। वत्स के कहाँ है, यूपी में है। इसका राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी, यमुना नदी के पास। कौशाम्बी, यमुना नदी के पास। वत्स कहाँ है, यूपी। इसका राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी, यमुना नदी के पास। कैसे ट्रिक बताए थे, कैसे हो वत्स, कैसे हो वत्स, पूछा हुआ भी है एक एग्जाम में। मल, मल की राजधानी कहाँ है, मल्लों की, तो कुशीनारा। मल्लों की राजधानी कहाँ है, कुशीनारा यानी कि पावा, उत्तरी गंगा के किनारे। मल यानी यूपी, इसकी राजधानी कहाँ पर है, कुशीनारा यानी कि पावा, उत्तरी गंगा के किनारे। कैसे याद कराए थे, कुश्ती में मल प्लस पाव। कुश्ती में मल प्लस पाव। कुश्ती से क्या याद होगा, कुशीनारा। मल से क्या हो जाएगा, मल। पाव से क्या हो जाएगा, पावा। कौशल क्या है, यूपी, फैजाबाद और अवध। फैजाबाद और अवध। कौशल मतलब यूपी, ये कहाँ पर है, फैजाबाद और अवध। इसकी दो राजधानी है, एक तो श्रावस्ती जो कि सरयू नदी के पास है, और एक कुशावस्ती। कौशल, श्रावस्ती, कुशावती। तो कैसे ट्रिक बताए थे, कौशल की बस्ती में, कौशल की बस्ती में। कौशल से, कौशल बस्ती से श्रावस्ती, कुशावस्ती। फिर मत्स्य कहाँ है, राजस्थान में। मत्स्य कैसा होगा, विराटनगर। राजधानी कौन है, विराटनगर, तो विराट मत्स्य। ठीक है, चेदी कहाँ पर है, ये भी यूपी में है। बुंदेलखंड, यमुना नदी के आसपास चेदी।
इसका राजधानी कहाँ है? सुक्तिमती या शोंगमती, चुक्तिमती या शोकमती, शोधमती। क्या ट्रिक है इसका? चेदी यानी छेदी की शक्ति, चेदी यानी छेदी की शक्ति। ठीक है। फिर यहाँ पे याद रखेंगे, आपसे कोई पूछे मगध महाजनपद के राजा का नाम सब बताओ तो कौन कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उड़यन, शिशुनाग, महापद्मनंद, धनानंद। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी जनपद है, जो भी जनपद है उसका राजा और फिर उसका ट्रिक। कंबोज में कौन है? पुष्कासिरिन। कंबोज का राजा कौन है? पुष्कासिरिन। कैसे याद करेंगे? तो पुष्कासिरिन को या तो तुम पुरस्कार समझो या फिर पुस्तक। तो पुस्तक का बोझ, पुस्तक का बोझ, तो पुस्तक से क्या हो जाएगा? पुष्कासिरिन, अब बोझ से कंबोज। कौशल में कौन है? कंस। कौशल कंस, कौशल कंस। काशी में कौन है? काशी में कौन है? तो दिवोदास। काशी में कौन है? काशी में कौन है? दिवोदास या फिर ब्रह्मदत्त, दिवोदास या फिर ब्रह्मदत्त। कौशल में कौन है? कौशल का राजा भी कंस है। बेटा कौन है? प्रसेनजीत। कौशल का राजा कौन है? कंस है। बेटा कौन है? प्रसेनजीत। बेटी कौन है? महाकौशला। कौशल का राजा प्रसेनजीत, बेटी कौन है? महाकौशला। बहन कौन है? वाजिरा। इसी महाकौशला से किसका विवाह हुआ था? बिंबिसार का। पंचाल में कौन है? पंचाल में कौन है? तो 84 ब्रह्मदत्त। सूरसेन। सूरसेन का राजा कौन है? अवंती पुत्र। सूरसेन अवंती पुत्र। यह भगवान बुद्ध का शिष्य था। वत्स उदयन, वत्स उदयन याद कराए थे। वत्स उदोमत, अंका, कर्ण और ब्रह्मदत्त। अंका, कर्ण और ब्रह्मदत्त। अंग कर्ण, अंग कर्ण ऐसी ब्रह्मदत्त में बताया था। इसका बेटा था धत्तिवावन और बेटी थी चंदना, जो भगवान महावीर की शिष्या थी पहली। वज्जीसंघ का कौन है? इक्ष्वाकु विशाल। वज्जीसंघ का कौन है? इक्ष्वाकु विशाल। अवंती राजा कौन है? चंद्रप्रबोध। अवंती राजा कौन है? चंद्रप्रबोध। कुरु का कौन है? कौरव। कुरु का कौन है? कौरव। तो याद हो जाएगा। फिर से बता दे रहे एक बार। कंबोज पुष्कासिरिन, कौशल कंस, काशी दिवोदास या फिर ब्रह्मदत्त, कौशल कर्ण कंस, कौशल कंस, बेटा प्रसेनजीत, बेटी महाकौशला, बहन वाजिरा। पंचाल 84 ब्रह्मदत्त। सुरमेन अवंतीपुत्र, सुरमेन अवंतीपुत्र। वत्स उदयन, अंग कर्ण ब्रह्मदत्त। अंग का कौन है? कर्ण ब्रह्मदत्त। बेटा धत्तिवावन, बेटी चंदना। वज्जीसंघ इक्ष्वाकु विशाल। अवंती राजा चंद्रप्रबोध। कुरु कौरव। अब यहाँ पे देखो, अब हर एक महाजनपद को विस्तार से जानेंगे। इसमें पहला है अवंती। अवंती महाजनपद कहाँ पर है? एमपी। इसकी राजधानी क्यों है? कहाँ पर है? तो उज्जैनी। दो राजधानी है, उत्तर का उज्जैनी, दक्षिणी का महेशमती। किस नदी के पास है? तो वैत्रावती नदी, ये बहता है इन दोनों राजधानी के मध्य से। अवंती क्यों प्रसिद्ध है? लोहा और हाथी के लिए, लोहा और हाथी के लिए। अवंती का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? तो चंद्रप्रबोध। अवंती महाजनपद के सबसे शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रबोध। कैसे याद कराए थे? तो अब चंदा है, अब चंदा दे, अब चंदा दे। फिर से यहाँ पर है कि भास है, भास है ना, तो भास द्वारा एक रचित है स्वप्नभास दत्ता। उस स्वप्नभास दत्ता का बुक के विषय वस्तु क्या है? तब प्रेम प्रसंग था। उसमें क्या था? प्रेम प्रसंग स्वप्नभास दत्ता का। इसमें कौन है? इसमें जो चंद्र प्रबोध है ना, तो उसकी पुत्री थी वास दत्ता, वास दत्ता। उसी का प्रेम किसके साथ है? तो वत्स का जो राजा है ना उदयन, उसके बीच प्रेम विवाह का प्रसंग है इसमें। फिर से यहाँ पर है मगध। मगध साम्राज्य में अवंती का विलय किसने किया था? तो मगध साम्राज्य में अवंती का विलय किया था शिशुनाग ने। किसने किया था? मगध साम्राज्य में अवंती का विलय शिशुनाग ने। कैसे याद कराएंगे? तो नाग के सामने विनती किया, नाग के सामने विनती किया। ठीक है। अब है इसके बाद वत्स, जो कि यूपी में है।
तो सबसे पूछेगा कि सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन था? वत्स। तो क्या है, कैसे याद करोगे? तो देखो, वत्स को ना, वत्स तुम खुश रहो, तो खुश रहने के लिए क्या दिया इसको? सूती कपड़ा दिए। वत्स को खुश रहने के लिए क्या दिए? सूती कपड़ा दिए। ऐसे याद कर सकते हो। फिर से, वत्स महाजनपद का सबसे प्रमुख राजा कौन था? उड़ियन। तो वत्स उड़ो मत ऐसे याद कराए थे। इसको खुश होकर क्या दिए? सूती वस्त्र दिए। ठीक है। जो उदयन है ना, उदयन, उदयन 3 प्रमुख किताबों का नायक था। उदयन है ना, जो 3 प्रमुख किताबों में नायक था। 3 बुक में ये मेन नायक था। एक तो भास की रचना स्वप्नभास दत्ता में, एक तो भास की जो रचना थी स्वप्नभास दत्ता उसमें, और हर्षवर्धन की जो 2 रचना है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की 2 रचना है, एक रत्नावली और एक प्रियदर्शिका। एक भास की रचना है, स्वप्नभास दत्ता। इन तीनों में उड़ियन क्या है? नायक है। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हम लोग वज्जी संघ यानी कि वैशाली की ओर पढ़ने वाले हैं। देखो, बसाड़ की पहचान किसके साथ की जाती है? जहाँ पे बहुत सारा सिक्का मिला है, तो वैशाली से। ठीक है। वज्जी संघ किस क्षेत्र में आता है? तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, उत्तरी बिहार में। वज्जी संघ कितने गणराज्यों का संघ है? तो याद रखेंगे, ये 8 गणराज्यों का संघ है हेरिज डेविस के अनुसार। कौन कौन? लिच्छवी तो याद रहेगा ही, बिल्कुल। वज्जी याद रहेगा ही, बिल्कुल। मिथिला के विधेय याद रहेगा ही, बिल्कुल। विधेय के मिथिला। ज्ञात्रक याद रहेगा ही, ज्ञात्रक कुल से ही तो महावीर का जन्म हुआ, याद रहेगा ही। बाकी ये तीनों एक साथ याद करो। भोग, इच्छा, कौरव। मतलब भोग मतलब खाना, इच्छा मतलब खाने का इच्छा, कौरव मतलब कौर, खाने वाला कौर। तो याद हो गया ये तीनों एक साथ। एक याद कर लो एक्स्ट्रा में, उग्र। एक याद कर लो एक्स्ट्रा में, उग्र। तो लिच्छवी, वज्जी, विधेय, ज्ञात्रक, उग्र, भोग, इक्ष्वाकु, कौरव। ठीक है। फिर यहाँ पे याद करो कि वज्जी महाजनपद के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो वज्जी महाजनपद के सबसे प्रसिद्ध राजा थे राजा चेतक, राजा चेतक। फिर यहाँ पे याद करो, वैशाली का जो नगर बधु नामक किताब किसने लिखा था? आचार्य चतुर्सेन ने, आचार्य चतुर्सेन ने। ठीक है। फिर ये याद रखो, वज्जी महाजनपद जो है ना, मगध महाजनपद के किस दिशा में है? तो वज्जी महाजनपद मगध महाजनपद के उत्तर दिशा में। ठीक है। फिर ये याद करो कि वैशाली के समीप भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में। फिर लिच्छवी का वह राजा जो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन था, कौन था? राजा चेतक, राजा चेतक, राजा चेतक। ये राजा चेतक वज्जी महाजनपद का सबसे प्रमुख कौन थे? राजा थे। और चेतक की बहन कौन थी? त्रिशला। और त्रिशला किसकी माँ थी? महावीर की। अजातशत्रु ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया था? तो कौशी, कौशाम्बी, कौशी, कौशल, लिच्छवी। के आर नहीं, के एल। कौशी, काशी, कौशल और लिच्छवी। फिर से यहाँ पे जो जैन महाग्रंथ है ना, जैन ग्रंथ में है निर्यालवली सूत्र। जैन ग्रंथ जो है निर्यालवली सूत्र, इसमें दोनों के बीच में लड़ाई को दिखाया गया है। चेतक को अजातशत्रु के साथ लड़ाई में दिखाया गया है। चेतक के साथ इसमें कौन था? काशी और कौशल। चेतक के साथ इसमें कौन है? काशी और कौशल। चेतक के साथ इसमें कौन है? काशी और कौशल। ठीक है ना। इसमें चेतक को अजातशत्रु के साथ लड़ाई में दिखाया गया है। फिर से वज्जी महाजनपद है ना, वज्जी महाजनपद की समाप्ति किसने किया? ये बात पूछे तो अजातशत्रु ने। फिर से, भगवान बुद्ध ने पहली बार किस जगह पे बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दिया? तो आनंद के कहने पे वैशाली में, आनंद के कहने पे वैशाली में। और सबसे पहली महिला कौन है? प्रजापति गौतमी। सबसे पहली महिला कौन है? प्रजापति गौतमी। ठीक है। फिर से ये बात याद रखो, भगवान बुद्ध ने किसको यह कहकर सचेत किया था कि लिच्छवी संघ
अजय है, अभेद है, इसको जीता नहीं जा सकता। तो भगवान बुद्ध या अजात शत्रु को बोले थे। किसको बोले थे? अजात शत्रु को। ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लो। जैन ग्रंथ निर्याल बड़ी सूत्र, जैन ग्रंथ निर्याल बड़ी सूत्र। ये ऑफिसर अकेडमी वाला क्वेश्चन पूछा था। किसके किसके युद्ध का वर्णन है इसमें? तो चेतक का अजातशत्रु के साथ। इसमें चेतक के साथ कौन दिया था? कौशी, काशी और कौशल यानी कि के। और लिच्छवी से तो खुद है ही, लिच्छवी का राजा चेतक। ठीक है। अब क्या है? अंग महाजनपद। ये कहाँ, कौन सा नदी है यहाँ पे? चंपा नदी है। कौन सा नदी है? चंपा नदी है। ये बिहार के किस जिला में है? तो भागलपुर और मुंगेर में, पूर्वी बिहार में भागलपुर और मुंगेर में। अंग महाजनपद का वास्तुकार कौन है? तो महागोविंद। कौन है? महागोविंद। फिर से यहाँ पे सवाल है, बिंबिसार सबसे पहले किसको जीतकर मगध में मिलाया था? तो अंग को। किसको? अंग को। अंग का भंग किया कौन? सार। सार ने अंग को क्या किया? भंग किया। अंग महाजनपद की चर्चा किस में है? तो अथर्ववेद में है और अंगुत्तर निकाय में है। अंग महाजनपद का अंतिम राजा कौन है? तो ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को ही बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिलाया। मगध साम्राज्य के पूर्व में कौन है? तो अंग है। ये मगध साम्राज्य है, इसके पूर्व में अंग है और इसके उत्तर में कौन है? वज्जी संघ है। किस महाजनपद की राजधानी महाभारत और पुराणों में मालिनी था? किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत और पुराणों में मालिनी था? तो अंग का। अंग मालिनी। मालिनी क्या बेचती है? अंग। मालिनी का अंग, हेमा मालिनी का अंग। सबसे पहले मगध का शिकार कौन बना? अंग ही बना। सबसे पहले मगध का शिकार कौन बना? अंग ही बना। मगध में NBPW मृदवांड मिला था। ठीक है। फिर से अस्मक। अस्मक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अस्मक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अस्मक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। अस्मक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। किस राजा ने कलिंग विजय किया? तो अरुण। किस राजा ने कलिंग विजय किया था? तो अरुण। अरुण कलिंग। अरुण पे कलंक, अरुण पे कलंक, अरुण पे कलंक, अरुण पे कलंक, ऐसे याद कर सकते हो, अरुण पे कलंक। ठीक है ना। उसके बाद है अस्मक पे किन राजाओं का शासन था? इक्ष्वाकु वंश का। अस्मक पे किस राजाओं का शासन था? इक्ष्वाकु वंश का। ठीक है ना। अस्मक की इच्छा कैसे याद कराते हैं? अस्मक की इच्छा, अस्मक की इच्छा, अस्मक की इच्छा। ठीक है। फिर है यहाँ पे गोदावरी नदी अस्मक को मूलक क्षेत्र से अलग करता है। गोदावरी नदी अस्मक को मूलक क्षेत्र से अलग करता है। गोदावरी नदी अस्मक को, गोदावरी नदी है तो अस्मक को किसे अलग करता है? मूलक क्षेत्र से। मूलक क्षेत्र की राजधानी क्या है? प्रतिस्थान, पैटर्न। मूलक क्षेत्र की राजधानी क्या है? प्रतिस्थान और पैटर्न। मूलक क्षेत्र की राजधानी क्या है? प्रतिस्थान और पैटर्न। अवंती ने किसको जीता था? अस्मक को। अवंती ने किसको जीता था? अस्मक को। अवंती ने किसको जीता? अस्मक को। अवंती ने अस्मक को जीता। अवंती ने अस्मक को जीता। ठीक है। तो कौन कौन क्वेश्चन पढ़े कि अस्मक आंध्र प्रदेश, अवंती किसको जीता? अस्मक को जीता। मूलक क्षेत्र की राजधानी प्रतिस्थान, और गोदावरी नदी अस्मक को मूलक क्षेत्र से अलग करता। अस्मक पे किन राजाओं का शासन था? इक्ष्वाकु वंश का शासन था। कलिंग विजय कौन किया? अरुण किया। अब काशी। अब काशी। काशी में किस तीर्थंकर का जन्म था? 23 पार्श्वनाथ का। 23 पार्श्वनाथ का। ठीक है ना। फिर यहाँ पर है कौशल महाजनपद की राजकुमारी का विवाह में दहेज में क्या दिया? तो काशी महाजनपद। देखो, जो बिंबिसार को है ना, जो मगध का राजा था, उसको कौशला देवी से विवाह करा दिया गया। ठीक है। तो वो उसको कौशल राज्य मिला, काशी महाजनपद मिला। ठीक है ना। काशी महाजनपद कैसे मिला? विवाह के माध्यम से। चार राज्य मगध, कौशल, वत्स, उज्जैनी आपस में काशी पे अधिकार के लिए लड़ाई करते थे। मगध, कौशल, वत्स, उज्जैनी। अपनी विधवा विवाह कौशला देवी को दुखी होकर किसने मगध यानी कि अजातशत्रु को काशी की आमदनी 1 लाख रुपए देना बंद कर दिया? तब प्रसेनजीत।
क्योंकि राजा प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी। अब अजातशत्रु क्या किया था, ये बिंबिसार का हत्या कर दिया था, इसी कारण ऐसा देना बंद कर दिया था। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, ईसा की छठी सदी आरंभ में, ईसा की छठी सदी आरंभ में कौन सा नगर भारत में सबसे शक्तिशाली नगर था? तो सबसे शुरुआत में था काशी, बाद में था मगध। ठीक है। फिर से काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल महाजनपद पे क्या किया था, विजय किया। लेकिन बाद में कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने में मिला लिया। क्या था? सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल महाजनपद का क्या किया, विजय किया। लेकिन बाद में कौशल का राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने में मिला लिया। ठीक है ना। फिर काशी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अंतिम मुक्त क्षेत्र, अंतिम मुक्त क्षेत्र। फिर जो राजा प्रसेनजीत था ना, कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत, अपनी पुत्री यानी कि अपनी पुत्री वंजीरा का विवाह किससे कर दिया था? अजातशत्रु से। तो इस तरीके से अजातशत्रु दामाद भी है और भांजा भी है। क्यों, कैसे? तो देखो, अजातशत्रु की माँ का नाम क्या है? मदर का नाम है कौशला देवी, जिसका विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ। और ये कौन है? सिस्टर है किसकी? ये सिस्टर है राजा प्रसेनजीत की। फिर अजातशत्रु के वाइफ का नाम है वंजीरा। कौन है? वंजीरा। और वंजीरा कौन है? वंजीरा जो है ये कौशल नरेश प्रसेनजीत है, उसकी कौन है? उसकी बेटी है, डॉटर है। ठीक है, वंजीरा। कुछ भी जाने सभी महाजनपद विस्तार से। अब कुछ सवाल है कि भगवान बुद्ध ने वैशाली के निकट किस स्थान पर अपना अंतिम संबोधन दिया? तो वैशाली कौन हुआ में है? वैशाली में कौन हुआ, ये कैसा जगह है? तो बुद्ध ने अंतिम संबोधन यही दिया। ठीक है। अब ये 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बिहार एसआई का है, बहुत इंपॉर्टेंट। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पे आक्रमण किया, बिल्कुल आक्रमण किया, वज्जी संघ को तोड़ा। तो वो अपने किस मंत्री को बुद्ध के पास सलाह हेतु भेजा था? मंत्री वशस्कार। मंत्री वशस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी नाम है। अजातशत्रु द्वारा किया गया सभी विजय में किस मंत्री ने अपना प्रमुख भूमिका निभाया? वशस्कार। ठीक है। फिर एनसीईआरटी में एक सवाल है, वज्जी संघ का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में। कैसे याद करेंगे? तो दिग्गज लोग है, दिग्गज लोग रहता, दिग्गज दी से क्या हो जाएगा? दीर्घ निकाय। गज से क्या होगा? वज्जी संघ। ठीक है। फिर यहाँ पे अजातशत्रु का जो मंत्री था वशस्कार, भगवान महाबुद्ध को मुलाकात किस स्थान पे हुआ था? तो इन दोनों का मुलाकात हुआ था कहाँ पे? राजगिरी में। वशस्कार का मुलाकात भगवान बुद्ध से कहाँ हुआ था? राजगिरी में। क्यों हुआ था? कैसे याद करेंगे? तो राज की बात बताने के लिए। मंत्री क्या? राज की बात बताने के लिए। नेपाल की पहाड़ी से लेके उत्तरी गंगा तक किसका फैलाया था? वज्जी संघ का। ठीक है ना। फिर यहाँ पर है तैयारी 3.0 में पूछा, जो एक स्वतांत्रिक, एक व्यवसायिक है, एक स्वतांत्रिक, एक महासंधिक। महासंधिका स्कूल का उद्भव कहाँ हुआ? तो महासंधिका से महायान है, तो वैशाली और मगध वाले क्षेत्र में है। ठीक है। फिर है यहाँ पर कि भगवान महावीर की माँ कौन थी? तो भगवान महावीर की माँ थी तो त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला। कौन थी? त्रिशला। त्रिशला कौन थी? लिच्छवी गणराज का जो राजा चेटक है ना, तो राजा चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला। और राजा चेटक कहाँ का है? लिच्छवी गणराज, वज्जी गणराज का राजा है। राजा चेटक की एक पुत्री थी चेलना। देखो, तो चेटक की पुत्री का विवाह चेलना का हुआ बिंबिसार से, और बहन का विवाह हो गया महावीर स्वामी से। राजा प्रसेनजीत का परम मित्र कौन था? तो बुद्ध।
बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? तो स्वामी, बिंबिसार, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही थे। प्रसेनजीत, जीवक, अजातशत्रु से पंगा, अब इसके जीवक को भेजे थे चंद्र प्रबोध के पास। चेतक भी था। चलिए यहाँ देखिए, वज्जी संघ की स्थापना किसने किया था? तो इक्ष्वाकु वंश ने। वज्जी संघ की स्थापना किसने किया था? इक्ष्वाकु वंश ने, याद आएगा। फिर यहाँ पे देखो, राजा चेतक किस महाजनपद का सबसे शक्तिशाली राजा था? तो वज्जी का, यानी कि वैशाली का। जो राजा चेतक है वो वैशाली वज्जी का सबसे भयानक राजा था। कैसे याद करेंगे? तो राजा चेतक की बहन त्रिशला का विवाह हुआ था महावीर स्वामी के साथ। राजा चेतक की बहन चेलना का विवाह हुआ था बिंबिसार के संग। ठीक है, याद रहेगा। फिर यहाँ पर है किस ग्रंथ से मालूम पड़ता था, किस ग्रंथ से मालूम पड़ता है कि किस ग्रंथ से मालूम पड़ता है कि वैशाली का जो राजा चेतक है ना, वैशाली का जो राजा चेतक है वो अजातशत्रु, जो यानी कि मगध को हराने हेतु काशी और कौशल के साथ मिलकर 36 गणराज्यों का एक संघ बनाया था। तो ये निर्यावली सूत्र से पता चलता है। निर्यावली सूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है। और भगवती सूत्र में भी इस बात का उल्लेख है कि काशी और कौशल का प्रसेनजीत के नेतृत्व में 18 गणराज्य बना, काशी और कौशल का। और जबकि वज्जी का 9, मल का 9, टोटल 36 हो गया। इधर अकेले अजातशत्रु। देखो कैसे बताएं, 18 वो कैसे बना इधर? काशी और प्लस कौशल का। फिर इधर 9 वो किसके नेतृत्व में? प्रसेनजीत के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? प्रसेनजीत के नेतृत्व में। इधर 9 वो वज्जी का प्लस 9 वो मल का, 9 वो मल का। और इन सभी का कौन हेड है? चेतक। ठीक है, तब 36 गणराज्य को मिलके हराया। टोटल 36, काशी कौशल का 18, टोटल इस ओवरऑल 36। ठीक है, निर्यालवाड़ी सूत्र, भगवती सूत्र। घोड़ा के लिए प्रसिद्ध कौन महाजनपद था? कंबोज। चाणक्य ने कंबोज को क्या बोला? वाती शास्त्रो पोजीबी। ठीक है ना। फिर यहाँ पर है कौन सा महाजनपद अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग महाजनपद। कौन है? अंग महाजनपद। अंग रंग का व्यापार करता था। गंधार की जो राजधानी है तक्षशिला, इसका खोज कौन किया था? कनिंगम, 1871 में। याद रहेगा, कनिंगम 1871।